हेलो डियर स्टूडेंट्स, कल हम बात कर चुके थे कि पोलन ट्यूब स्टिग्मा से होती हुई, सेल से होती हुई और एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइल एंड तक पहुंच जाती है। उसकी एंट्री अलग अलग टाइप की कल अपन ने बात की थी कि 3 तरह की एंट्री होती है, प्रोगेमी, चेलेजोगेमी, मीजोगेमी, इस तरह से एंट्री होती है। बट फाइनली पोलन ट्यूब जो है माइक्रोपाइल एंड पे, ये वाला एंड जो होता है इसको माइक्रोपाइल एंड, ये अगर यहाँ से एंट्री करती है तब भी ये घूम के माइक्रोपाइल एंड पे ही आती है। इधर से घूम के जो आती है वो भी माइक्रोपाइल एंड पे ही आती है, क्योंकि यहाँ पर कीमोट्रोपी पाई जाती है, यानी जो माइक्रोपाइल एंड है वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज किए जाते हैं। तो पोलन ट्यूब का जो वे होता है वो इसी डायरेक्शन में हमेशा होता है और ये पाइल एंड पे एंडोस्पर्म पर आकर रुक जाती है। अब एम्ब्रियो सेक के यहाँ आके रुक जाती है। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर ये एंट्री कैसे करती है, नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो यही है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है, इसी की अपन बात करेंगे इस टॉपिक में। देखिए यहाँ पर, आफ्टर एंटरिंग द ओविल, पोलन ट्यूब attract the micropyle of the embryo sac by the synergies। synergies जो है कुछ केमिकल सिक्रेट करती है और वो ये इस पोलन ट्यूब को जो है माइक्रोपाइल एंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। इट स्ट्राइक एंड एंटर वन ऑफ 2 synergies। 2 synergies जो होती है उनमें से एक जो synergies है वहाँ जाके ये टकराती है। पोलन ट्यूब डिस्चार्ज ऑन द सिनर्जिस सेल्स। जब ये जैसे ये एंटर करती है तो सिनर्जिस सेल के ऊपर जाकर ये फट जाती है और वहाँ पर अपने मेल गैमेट्स, 2 जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको रिलीज कर देती है। स्ट्राइक सेल एंड एंटर इन द वन ऑफ 2 सिनर्जिस। 2 में से एक सेल के अंदर ये एंटर कर जाती है। द सिनर्जिस सेल्स हैव फिजिफॉर्म एपरेटस। स्पेशल टाइप का एपरेटस यहाँ पर होता है जिसे हम फिजिफॉर्म एपरेटस के नाम से जानते हैं। और ये फिजिफॉर्म एपरेटस जो है यहाँ पर वे प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी इसको रास्ता दिखाने का काम करता है। जो गैमेट्स होते हैं वो रास्ता इस फिलिफॉर्म एपरेटस से ही आगे की तरफ निर्देशित होते हैं। विच इज शो द पाथ ऑफ मेल गैमेट, जो कि मेल गैमेट का जो है को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है बाय द 3 पाथ्स। 3 रास्ते होते हैं जिनके द्वारा ये एंटर कर सकती है, मतलब 3 में से। फर्स्ट जो है फ्रॉम द मिड ऑफ एग सेल एंड सिनर, 2 एग सेल और सिनर्जिस सेल के बीच में से एंटर कर सकती है। फ्रॉम द मिड ऑफ इंटीग्यूमेंट्स एंड एम्ब्रियो सेक, इंटीग्यूमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड सिनर्जिस और एम्ब्रियो सेक के बीच में से ये एंटर कर सकती है। और तीसरा पेनिट्रेट थ्रू द सिनर्जिस, सीधा डायरेक्ट उसको भी पेनिट्रेट करके और ये अंदर की तरफ एंटर कर सकती है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक में ये बीच में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो एग सेल यहाँ पर होती है और इसके साइड में इधर की तरफ थोड़ी छोटी सेल जो इसको थोड़ा सा कवर अप रखती है। दोनों डायरेक्शन, दोनों साइड में जो है सिनर्जिस सेल्स यहाँ पर होती है। एंट्री जो है मैंने 3 टाइप की बताई। या तो पोलन ट्यूब एंटर करेगी तो इस जगह से करेगी, यानी कि ये जो है इंटीग्यूमेंट है और ये पोलन सेक की सिनर्जिस है इसके बीच में से। या फिर एंट्री करेगी इस जगह पर से करेगी, इस जगह पर से, यानी एग सेल और सिनर्जिस सेल के बीच में से एंट्री करेगी। या फिर सीधा जो भी आएगी वो सीधी इस सिनर्जिस सेल के अंदर ही एंटर कर जाएगी। तो 3 वे होते हैं, 3 रास्ते होते हैं और फाइनली ये सिनर्जिस सेल के ऊपर आके इस जगह पे आके एंटर कर जाती है और इस जगह पे आके डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे डिस्चार्ज, तो देखिए यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के एपरेटस होते हैं जिसे हम फिलिफॉर्म एपरेटस कहते हैं। फिलिफॉर्म एपरेटस स्पेशल टाइप के एपरेटस होते हैं जो कि यहाँ जो मेल गैमेट रिलीज होते हैं उन मेल गैमेट को रास्ता दिखाने का काम करते हैं। यानी जो मेल गैमेट होगा, देखिए एक मेल गैमेट जो यहाँ डिस्चार्ज होगा वो तो इससे जाके फर्टिलाइज होगा और दूसरा जो मेल गैमेट यहाँ से रिलीज होगा वो यहाँ बीच में पोलर न्यूक्लियाई होंगे, यानी ये जो सेकेंडरी सेल होती है
जिसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, सेंट्रल सेल भी इसको कहते हैं, वहाँ जाता है। तो दो रास्ते ये यहाँ से शो करते हैं। एक रास्ता तो एग सेल की ओर हो जाता है और एक रास्ता जो है बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी तरफ जाता है और वहाँ जाके जो है दोनों जगह फर्टिलाइजेशन होता है। आप जानते हो ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होता है, उसकी बात भी हम आगे की तरफ करेंगे। द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सेक टेक प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप। अलग अलग ये कुछ स्टेप्स है, जिसमें सबसे पहले सिनर्जी सेल डिजेनरेट बिफोर द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। सिनर्जी सेल डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है जैसे ही ये ट्यूब इसके अंदर एंटर करती है। सेकंड में पोलन ट्यूब ऑफन एंटर इनटू द वन सिनर्जिट इनटू द एम्ब्रियो सेक। जनरली जो है दोनों सिनर्जिट्स में से एक सिनर्जिट्स के बीच में ही एंटर करती है ज़्यादातर के अंदर। आफ्टर ट्रेवलिंग अप टू द सर्टेन डिस्टेंस इट एंटर थ्रू द फ्यूजिफॉर्म एपरेटस। अब जैसे ये थोड़ी दूर जाती है तो वहाँ पर आगे फ्यूजिफॉर्म एपरेटस आ जाता है। फ्यूजिफॉर्म एपरेटस ऑफ डिजेनरेट सिनर्जिट्स। डिजेनरेट जो जहाँ से एंटर करती है वो सिनर्जिट तो डिजेनरेट हो जाती है, उसका फ्यूजिफॉर्म एपरेटस इनको मिल जाता है। अब वो फ्यूजिफॉर्म एपरेटस जो है उसको रास्ता दिखाने का काम करता है। आफ्टर द पोलन ट्यूब रीच द साइटोप्लाज्म of the synergy cell at the tip or the base of tip, aperture is formed through which form the male gametes and some part of cytoplasm is released into the degenerated synergy cells। अब जैसे ये synergy cell फ्यूजिफॉर्म एपरेटस तक पहुंचती है तो वहाँ पर एक छोटा सा एपरेचर बनता है, छोटा सा छेद बनता है। उस छेद से जो है मेल गैमेट और कुछ साइटोप्लाज्म को उस जगह पे रिलीज कर दिया जाता है। ड्यू टू द टू मेल गैमेट वन रिच द एक्सेल, एक तो एक्सेल की तरफ रास्ता दिखाया जाता है उसको एंड इजीली एंड द अदर रिच टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस, दूसरा जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस तक जाता है बाय द अमीबॉइड मूवमेंट और अदर मीन्स, धीरे धीरे अमीबा की तरफ मूवमेंट करता है और दूसरे कोई रास्ता होता है जिसके द्वारा वो वहाँ पर पहुँचता है। और लास्ट पॉइंट इसका पढ़ेंगे अपन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। बोथ मेल गैमेट्स आर फॉलोइंग इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर फंक्शनल, दोनों ही फंक्शनल होते हैं एंड दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन तो रियल फर्टिलाइजेशन होता है, वास्तविक फर्टिलाइजेशन ये होता है यानी आगे चल के एम्ब्रियो इसी से बनने वाला है, तो इसको हम जेनेटिक फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, गेमेटिक फ्यूजन भी कहते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के नेम से भी जानते हैं। इसके अंदर एक गैमेट जो है निकलकर और एक सेल से जाके फर्टिलाइज हो जाता है और डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एक्चुअल जाइगोट यही बनेगा और ये जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बनाने का काम करेगा। इसको ट्रू फर्टिलाइजेशन के नेम से जानते हैं। दूसरा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है, इसके अंदर इट इज़ द फ्यूजन ऑफ सेकेंड मेल गैमेट विद द टू पोलर हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस वहाँ पर होते हैं, एक न्यूक्लियस गैमेट का जाता है, 3 न्यूक्लियस वहाँ पर हो जाते हैं, इसलिए इसको सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको अपन ट्रिपल फ्यूजन के नेम से जानते हैं। बिकॉज देयर न्यूक्लियस 3 न्यूक्लियस आर फ्यूज, क्योंकि वहाँ पर 3 न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज होते हैं। ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन और ट्रिप्लॉइड सेल्स इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब ये जो ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन से जो सेल बनती है उसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल के नेम से जानते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहते हैं। यानी ये सेल जो है आगे चल के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है, विच इज़ रेदर गिव राइज टू न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। आगे चल के न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाती है और उस न्यूट्रिटिव टिश्यू को हम एंडोस्पर्म के नेम से जानते हैं। As the angiosperm fertilization take place 2 times and it form two different structures, so it is known as double fertilization। और इसीलिए यहाँ पर 2 तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इस वजह से इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन के नेम से भी जानते हैं। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय नेवास्टिन जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन
इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का ये एंजियोस्पर्म का ये करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। उसके बाद में बात करेंगे सिग्निफिकेंस और डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होने से क्या फ़ायदा होता है, क्यों होता है? देखिए, एक फर्टिलाइजेशन हो रहा है फर्स्ट, वो तो सब में ही होता है, उसमें तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे। बट दूसरा जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका प्रॉफिट क्या है? उसका जो मेन प्रॉफिट है, ये कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। तो सेकंड फर्टिलाइजेशन का बताना है। फर्स्ट का तो सबको पता है कि जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा जो कि नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा। लेकिन सेकंड जो होता है उसका क्या है? फर्स्ट इसमें है इट इज़ प्रोवाइड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल प्रेजेंट टू द एंडोस्पर्म विच द मेक यूजफुल स्टोर फूड। ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है उस एंडोस्पर्म को, यानी मेल के जीन भी जाते हैं और उस हिसाब से जो है ये स्टोर फूड को भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है ताकि अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन हो सके। दूसरा, इट इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद में फिर ये फर्टिलाइजेशन होता है। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जाइगोट बन चुका है तभी जाके एंडोस्पर्म बनेगा। तो ये जो है एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन को इंश्योर करता है। जब तक ये जाके नहीं होगा तब तक एंडोस्पर्म नहीं बन सकता। एंडोस्पर्म इज प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट सोर्स है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एंड एंडोस्पर्म इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। यानी कि ये जो बनता है एंडोस्पर्म, ये बहुत सारे जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ इकट्ठे कर लेता है ताकि वो आगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए यूजफुल हो। एंडोस्पर्म हैज़ एसेंशियल nutrients for the development of embryo, for the vitality of the seed gamete fusion and the triple fusion both are necessary। तो इसकी वाइटल एक्टिविटी के लिए जो है गैमेट फॉर्मेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस इन द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंज होते हैं? फॉर्मेशन, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, यानी फूड की व्यवस्था होती है। आगे जो ज़रूरत पड़ती है, जो एम्ब्रियो बनाने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, उसका फॉर्मेशन यहाँ सबसे पहले होता है। यानी सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलपमेंट बने। जाइगोट बनने के बाद में वो रुक जाता है, पहले एंडोस्पर्म बनता है, फिर जब एंडोस्पर्म बन के कम्प्लीट हो जाता है तब फिर एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, कंप्लीट बन जाता है, यानी एंडोस्पर्म का यूटिलाइजेशन एम्ब्रियो कर लेता है और उसके बाद में फिर ये सीड बनता है और लास्ट में जो है फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन के बाद ये चार चीज़ें होती है। पहले एंडोस्पर्म बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीड बनेगा और फिर लास्ट में फ्रूट बनेगा। हम एक एक करके इनकी बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बनता है? फर्स्ट सेल आपको पता ही है, एंडोस्पर्म की जो फर्स्ट सेल होती है जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन से बनती है, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के नाम से जानते हैं। इट इज़ डिवाइड माइटोटिकली, कंटिन्यू माइटोसिस यहाँ पर होता है, एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। और ये बहुत सारे एंडोस्पर्म, ये पूरा एंडोस्पर्म बनाने का काम करती है। अब देखिए, अलग अलग जो प्लांट है उनके अंदर अलग अलग पैटर्न से जो है एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से होता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म यानी जिसमें न्यूक्लियस ही बनते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म जिसमें सेल बनती है, और हेलोबियल एंडोस्पर्म जिसमें कुछ आधा जो एरिया होता है वो न्यूक्लियस से बनता है और आधा जो है हेलोबियल यानी हेलोबियल रीजन से जो बनता है, मतलब जो सेलुलर बनता है। यानी दोनों टाइप के मिक्स जो होते हैं उसको हेलोबियल एंडोस्पर्म कहते हैं। वैसे हेलोबियल जो वर्ड है वो स्पीसीज से लिया गया है, इसके अंदर ये पाया जाता है। यानी उसके अंदर आधे जो बनता है वो न्यूक्लियर बनता है और आधा जो है सेलुलर बनता है। एक एक की अपन यहाँ बात करते हैं। फर्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। Which is a common types of endosperm. Primary endosperm cell is divided rapidly. Only the nuclear division. इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उसमें केवल न्यूक्लियर डिवीजन होता है, तेजी से जो है बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है। इट फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है। इट गिव राइज टू द मल्टी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म ये बना लेता है। यानी सेल तो एक ही होती है, यानी सेल डिवीजन यहाँ पर नहीं होता, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन ही यहाँ पर होता है। सेंट्रल वैक्यूल डेवलप फॉर द क्विकिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ एंडोस्पर्म।
सेंटर वैक्यूल बनना शुरू हो जाती है। जब बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं तो बीच में वैक्यूल बनना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से ये सारे न्यूक्लियस जो है इसकी जो पेरीफेरी होती है, यानी जो इसकी सरकमफेरेंस होती है, उसकी तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं। द न्यूक्लियस स्टार्ट डिपॉजिट ऑन द पेरीफेरी। पेरीफेरी मतलब इसकी जो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री पे चले जाते हैं। एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज स्टार्ट टू फॉर्म। पहले तो न्यूक्लियस ही होते हैं, जब ये वहाँ पर चले जाते हैं तो फिर इसके भी सेल मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाते हैं और सेल वॉल बनना शुरू हो जाती है इन न्यूक्लियस के चारों तरफ। एंड फाइनली ऑल द न्यूक्लियस कन्वर्ट इनटू सेल। सारे के सारे न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर, सेल के अंदर। मैज, व्हीट, राइस, कोकोनट। कोकोनट के अंदर आसानी से हम देख सकते हैं, आपको पता है कच्चा नारियल होता है, पानी बहुत होता है उसमें। जैसे जैसे यानी कि वहाँ फ्री न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो जो न्यूक्लियस है वो कर्नेल बनाना शुरू करते हैं। वाइट कलर की, जो हम नारियल तोड़ के खाते हैं, वाइट कलर की जो होती है, वो डिपॉजिट हो जाते हैं न्यूक्लियस उस जगह पे। और फिर धीरे धीरे जो है उसकी अमाउंट, वाटर की अमाउंट कम होती चली जाती है और वो हार्ड पार्ट जो है बन जाता है, जिसे गिरी कहते हैं अपन। खोपरा गिरी जो होती है वो गिरी बना लेता है, वो सेल की फॉर्म में होती है। तो स्टार्टिंग में वो न्यूक्लियस, फ्री न्यूक्लियस होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और बाद में वो सेलुलर फॉर्म में चले जाते हैं और गिरी की फॉर्म में वो चले जाते हैं। कोकोनट हैज़ ए वाइट कर्नेल ऑफ द सॉलिड मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। इस कोकोनट के अंदर कर्नेल होता है वाइट कलर का, जो कि एंडोस्पर्म होता है ऑन द आउटसाइड। एंड द मिल्की फ्री न्यूक्लियस लिक्विड एंडोस्पर्म। जो मिल्क, जो दूध होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वहाँ पर होता है इन द सेंट्रल मेड द थाउजेंड्स ऑफ फ्री न्यूक्लियर, जो कि सेंटर में होता है और उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो फाइनली आपने देखा कि न्यूक्लियर स्टार्टिंग में न्यूक्लियस वाला होता है, लेकिन फाइनली उसको भी किस में बदलना पड़ रहा है, सेल में बदलना पड़ता है। सेल में तो सबको बदलना है लास्ट में। इसके बाद में सेकंड बात करेंगे सेलुलर एंडोस्पर्म। साइटोकाइनेसिस इसमें कंटिन्यू होता है आफ्टर न्यूक्लियर, और यानी सेल न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियस नहीं बनते, डिवीजन होता है, डिवीजन से सेल टू सेल बनना शुरू हो जाती है और लास्ट में सेल की तरह ये डिपॉजिट और नॉर्मल बहुत सारे प्लांट के अंदर ये देखने को मिलता है, स्पेशली डाइकोट के अंदर। ये जो मिलता है सारा मोनोकोट के अंदर मिलता है, ये डाइकोट के अंदर मिलता है। और ये हेलोबियल जो वाला जो होता है स्पेशल टाइप का होता है, स्पेशल टाइप की स्पीसीज में ये मिलता है। इसमें द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द प्राइमरी एंडोस्पर्म इज formed following cytokinesis is formed to unequal chamber। दो अनइक्वल चैम्बर ये बनाता है। लार्ज चैम्बर जो है माइक्रोबियल चैम्बर एंड स्मॉल चेलेजल, एक तो माइक्रोबियल एंड पे बनाता है, एक चेलेजल एंड पे बनाता है। सब्स्टिट्यूएंट डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर इन द बोथ चैम्बर, दोनों में ही जो है चैम्बर में जो है डिवीजन होता है। एंड माइक्रोपाइल चैम्बर फॉर्म सेलुलर एंडोस्पर्म। माइक्रोपाइल की तरफ जो होता है वो सेलुलर बनाता है, एंड चेलेजल एंड की तरफ जो चैम्बर होता है वो न्यूक्लियर चैम्बर बनाता है। एंडोस्पर्म अल्टीमेटली बोथ बिकम सेलुलर, लास्ट में दोनों ही जो है सेलुलर हो जाते हैं, और क्योंकि इनके साथ मेम्ब्रेन वगैरह ये बन जाती है। तो देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, ये तो न्यूक्लियर है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, बीच में वैक्यूल बन जाती है और पेरीफेरी पे इकट्ठे हो जाते हैं। सेलुलर है, इसमें टोटल सब में सेल बन जाती है, और इसके अंदर जो है दो चैम्बर बन जाते हैं। इधर की तरफ तो न्यूक्लियर वाला बनता है और इधर की तरफ पूरा सेल वाला बनता है। ये इस जगह पे जो है जाइगोट पड़ा हुआ है। ये जाइगोट ऐसे कैसे रहता है, पहले ये पूरा बनता है, उसके बाद में जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है। अब बात करते हैं अपन फेट ऑफ एंडोस्पर्म की, कि एंडोस्पर्म का क्या होगा आगे चल के, कहाँ किस जगह पे ये क्या काम आएगा। देखिए ज़्यादातर के अंदर अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ज़्यादातर के अंदर जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो ये जो है फिनिश हो जाता है। डाइकोट के अंदर ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है, लेकिन मोनोकोट के अंदर ये फिनिश नहीं होता है। मोनोकोट के अंदर ये जो है बहुत मोनोकोट के अंदर ये कुछ मात्रा में वहाँ पर बचा हुआ रहता है, जो कि रिजर्व फूड के रूप में जो है काम आता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एंडोस्पर्म इज
meant for the nourishing the embryo in many dicots, बहुत सारे डाइकोट्स में ये काम आता है. The food is preserved into the endosperm is completely consumed by the growing embryo. growing embryo के द्वारा जो है पूरी तरह से ये यूटिलाइज इसका हो जाता है. so that the seed remains of endosperm, और इसकी वजह से सीड जो है एंडोस्पर्म बना लेते हैं. एंडोस्पर्म सीड के अंदर ये बच जाता है. बहुत ही कम मात्रा में, ये बड़ी मुश्किल से ये बच पाता है डाइकोट के अंदर. सच सीड्स आर नॉन एज नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक्सालुमिनस भी कहा जाए, एल्बुमिनस नॉन एल्बुमिनस भी कहा जाता है, या एक्सा तो ये वर्ड ही मुझे गलत लग रहा है, नॉन एल्बुमिनस कहा जाता है इनको. नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक कहा जाता है. यानी डाइकोट के अंदर कुल मिला के बात ये कि एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं बचता है वहाँ पर, पूरा एम्ब्रियो में काम में ले लिया जाता है. और वो इस तरह के जो सीड होते हैं उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एल्बुमिनस सीड के नाम से हम जानते हैं. लेकिन मोनोकोट के अंदर ये जो है बहुत अधिक मात्रा में ये बच जाता है, रिजर्व फूड के रूप में वहाँ पर पड़ा रहता है, जो कि बाद में काम आता है. और इसी का ही हम फूड के रूप में जो है यूज़ करते हैं. जैसे गेहूं के अंदर जो हम खाते हैं वो सीड होता है, सीड में भी एंडोस्पर्म को ही हम यूटिलाइज करते हैं. इसको हम एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड के नाम से जानते हैं. फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म, मेन जो फंक्शन है एंडोस्पर्म का, देखिए आप जानते हैं मेन जो फंक्शन है वो तो जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का ही होता है. डिपेंडिंग अपॉन द प्लांट स्पीसीज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर स्टोर इनटू द एंडोस्पर्म सेल. इट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज. ठीक है, तो ये मेन फंक्शन इसका यही होता है. इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो. अब एम्ब्रियो या इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. यानी कि जो अभी तक हम कह रहे थे कि जो जाइगोट है वो अभी जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनता है, जब तक ये चुपचाप पड़ा रहता है. जब एंडोस्पर्म तैयार हो जाता है तब एग सेल जो है वो अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करती है. जाइगोट सेल जो है अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करती है. फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से बनता है. इट इज़ नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं. इट इज़ बिगेन ऑन व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म हैज़ बीन फॉर्म्ड. ये तो एंडोस्पर्म बनने के बाद ही बनती है, या थोड़ा बहुत बन भी जाता है तब भी जो है ये स्टार्ट हो जाती है. दिस इज़ द इंश्योर प्रॉपर फूड सप्लाई टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसकी वजह से जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए श्योरिटी हो जाती है कि इसको जो आगे फूड की, भोजन की कोई कमी नहीं आएगी. अर्लियर एम्ब्रियो डेवलप इन द सिमिलर इन द बोथ डाइकोट्स. डाइकोट के अंदर जो है ये बिल्कुल सिमिलर होता है. स्टार्टिंग में जो डाइकोट और मोनोकोट के अंदर एक जैसा ही होता है, और बाद में जो है इसमें जो है अलग अलग हो जाता है. तो हम यहाँ पर इसी तरह से पढ़ेंगे डाइकोट एम्ब्रियोजेनी और मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी. पहले हम डाइकोट एम्ब्रियोजेनी की बात करेंगे, इसकी बात अपन कल करेंगे.